जी, तो ये नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे टॉपिक। उसके अंदर अब लेवल स्टार्ट करते हैं। छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे फिर बड़े लेवल तक जाएंगे। तो ये असल में जो लेवल्स हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, इसके अंदर बहुत सारी पेचीदगी पाई जाती है, कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको आसानी से पढ़ने के लिए मुख्तलिफ लेवल्स में डिवाइड किया गया है। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये मेन हमारा टॉपिक था। और इसके पहले दो लेवल्स ही जस्ट आज पढ़ेंगे हम इस सेशन में। तो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले हमने पढ़ा है बायो एलिमेंट्स का लास्ट लेक्चर में, कि बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं और वो कैसे बना रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि लेवल्स जिनको वो बना रहे हैं वो कैसे स्टार्ट होते हैं, फिर आगे वो मज़ीद लेवल्स को कैसे बनाते चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला जो लेवल आता है हमारे पास वो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल आता है। ये पहला लेवल है, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक का मतलब है कि जो एटम्स के अंदर पाए जाते हैं, ये पहला लेवल है, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। ओके, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल का मतलब ये है कि एटम वो मेन चीज़ है, वो बेसिक चीज़ है जो तकरीबन तमाम मादे को बना रही है, तमाम मैटर को बना रही। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ सिंपल यूनिट्स कॉल्ड एटम। और एटम के अंदर जो बेसिक तीन कंपोनेंट्स हैं वो आपको पहले से पता होंगे। कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ये जो सब एटॉमिक है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये बेसिक सब एटॉमिक। यानी सब एटॉमिक का मतलब है जो एटम के अंदर पाए जाते हैं या एटम को बना रहे हैं। तो ये तो सिंपल लेवल है जो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल के, हर चीज़ को चूँकि बना रहे हैं तो ज़िंदा चीज़ को भी एटम ही बना रहे हैं, क्योंकि सारे मादे को एटम बना रहे हैं। तो दूसरा जो लेवल हमारे पास आता है कि एटम्स मिलकर जो बनाते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो अगला लेवल है, दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल ये बड़ा लेवल है, उससे ऊंचा लेवल है। इस लेवल के अंदर क्या होता है, देखें, जो एटम होते हैं या जो एलिमेंट होता है वो आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकते। अक्सर वो कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन होके वो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके डिफरेंट एटम्स होते हैं। जैसे अभी वो बायो एलिमेंट्स हमने पढ़े थे लास्ट उसमें, तो अब उसमें ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, कैल्शियम था, फास्फोरस था, जो भी थे वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मिलने के बाद कंपाउंड बनाते हैं। ओके, अब असल में ये मॉलिक्यूल क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, इनमें क्या फ़र्क है। देखें, कोई भी एटम किसी भी एलिमेंट का हो, ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेबल हो। वो हो भी सकता है स्टेबल, नहीं भी हो सकता स्टेबल। यानी जब हम केमिस्ट्री देखते हैं किसी एटम की तो उसके अंदर उसको स्टेबल होना चाहिए, वरना वो किसी ना किसी के साथ बॉन्ड लाजमी बनाता है। ओके, वो बॉन्ड क्यों बनाता है? वो बॉन्ड भी स्टेबल होने के लिए बनाता है। ओके, ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो जब भी कोई स्टेबल हालत में आता है एटम, तो वो स्टेबल हालत में बनाते हैं मॉलिक्यूल। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो स्टेबल फॉर्म में पाया जाता है वो मॉलिक्यूल होता है। तो मॉलिक्यूल का बनाना ज़रूरी होता है उसकी स्टेबिलिटी के लिए। ओके, किसी भी केमिकल कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए मॉलिक्यूल का होना ज़रूरी होता है। तो मॉलिक्यूल अगर नहीं होगा तो वो एटम स्टेबल नहीं होगा, वो किसी और के साथ फिर बॉन्ड बनाएंगे।
लेकिन यहाँ पे वो किसी ना किसी तरीके से, बेशक वो आयनिक बॉन्ड बनाए, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, तो बॉन्डिंग की मदद से वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, और ख़ुद को स्टेबल हालत में लेके आते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो मॉलिक्यूल्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, बेसिकली ये दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब भी हम देखते हैं बेसिक कैटेगरीज़ को मॉलिक्यूल्स की, तो हमें दो क्लासिफिकेशन इसकी नज़र आती हैं। तो क्लासिफिकेशन करते हुए हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स दो तरह के जो हैं, एक हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी छोटे मॉलिक्यूल्स, ओके, और दूसरे हम कहते हैं कि हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स। ओके, तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और ये बेसिक दो टाइप्स हैं। मैं यहाँ पे एरो लगा के लिख रहा हूँ, एक माइक्रो मैंने लिखा है, दूसरा है मैक्रो, ये MI ये MA, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इनमें फ़र्क क्या है हम देखते हैं। बस ये देखें, स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये MI है माइक्रो, और ये MA है मैक्रो। मैक्रो कहते हैं बड़ा, और माइक्रो कहते हैं, हाँ, जैसे माइक्रोस्कोप होता है कि छोटे जानदारों को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। ओके, तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ये डेफिनेशन हम नहीं करेंगे जो साइज़ में छोटे होंगे, मॉलिक्यूल्स तो वैसे साइज़ में छोटे होते हैं। हम ये कहते हैं माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में जो डिफरेंस करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि इनका एक मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वज़न, वो कहलाएगा माइक्रो मॉलिक्यूल, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो वो कहलाएगा, हाँ, मैक्रो, यानी बड़ा मॉलिक्यूल। ओके, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं देखें। जो सिंपल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे H2O हो गया, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 18 है ना, H2O, ये एग्जांपल्स हैं इनकी। और इसी तरह CO2 वगैरह एक्स्ट्रा, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। और जो बड़े बड़े होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया। अब स्टार्च के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स की लगी होती हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी हैवी हो जाता है। तो ये एग्जांपल है स्टार्च किसकी? मैक्रो मॉलिक्यूल की। इसी तरह से प्रोटीन्स होती हैं जिसके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स लगे होते हैं, तो वो प्रोटीन्स भी किसकी मिसाल में आ जाती हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स की मिसाल में आ जाते हैं। ओके, अब आ जाते हैं बायोलॉजी की तरफ, क्योंकि हमने बेसिकली तो बायोलॉजी को पढ़ना है। तो बायोलॉजिकली जब हम देखते हैं तो बायोलॉजी के अंदर, इन द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। हमारे पास बायोलॉजी के अंदर दो तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से हैं? एक हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और दूसरे हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक और दूसरे इनऑर्गेनिक। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक, बेसिकली जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में, जो आपने याद रखना है वो क्या है कि जिसके अंदर कार्बन, नंबर 1 पे कार्बन और नंबर 2 पे हाइड्रोजन, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन, ये दोनों साथ साथ पाए जाएं। गौर कीजिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाएं किसी फार्मूले के अंदर, उस केमिकल कंपाउंड के अंदर बॉन्ड बनाया हुआ हो दोनों ने, कार्बन और हाइड्रोजन, वो कहलाएगा ऑर्गेनिक। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कार्बन C प्लस हाइड्रोजन H। C प्लस H जिसमें होगा दोनों तो वो कहलाएगा ऑर्गेनिक। जिसमें C प्लस H नहीं होगा, कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे जिस भी केमिकल कंपाउंड में, जिस भी मर्जी फार्मूले के अंदर
कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि ये इनऑर्गेनिक। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। ऑर्गेनिक हो गया C+H, और जिसमें C+H ना हो, ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ, वो कहलाएगा इनऑर्गेनिक। अब इनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तो सिंपल है कि जो जिनमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, जैसे H2O हो गया, ये इनऑर्गेनिक है, कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं है। CO2 है, जैसे H2O है, CO2 है, ये भी क्या है? इनऑर्गेनिक है। और इसी तरह से जो ऑर्गेनिक है उनकी मिसाल में ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ग्लाइसरोल हो गया। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ये जो ज़िंदा चीज़ों में पाए जाते हैं ज़्यादातर, ग्लाइसरोल। अच्छा, इसी तरह से फिर न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे होते हैं जो हमारे अंदर, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स कौन से होते हैं? और मिसाल के तौर पे एटीपी मशहूर है, जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसी तरह से एडीपी होता है, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। एएमपी भी होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये सारे किस में आ जाते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। तो बेसिकली बायोलॉजी के अंदर दो तरह के मॉलिक्यूल जो हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाई जाती है, और इनऑर्गेनिक में ये इकट्ठे नहीं पाई जाती। ये एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल से बड़ा लेवल है जो मॉलिक्यूलर लेवल है। इससे फिर अगले लेवल हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं इलेबोरेट करूँगा। इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।